वफाकी वज़ीर शिबली फराज का जिना स्टेडियम गुजरावाला भर कर दिखाने का चैलेंज नून लीग ने कबूल कर लिया। परवेज रशीद कहते हैं शिबली फराज बताएं स्टेडियम भर गया तो मुस्ताफ़ी होने में कितनी देर लगाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि कहीं से भी काफिलों को रोकने की शिकायत मिली तो पंजाब हुकूमत और बनीगाला में बैठे लोग सुन लें, लोगों को तशद्दुद की तरफ लेकर गए तो जिम्मेदारी आपकी होगी। वफाकी वज़ीर तलाश शिबली फराज का कहना है कि फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई। ऑपोजिशन क़यादत करप्शन बचाओ मुहिम के लिए मजमा इकट्ठा कर रही है। हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 10 पार्टीज मिलकर 7 बंदे इकट्ठे कर भी लें तो क्या इससे एहतसाब रुक जाएगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन को जलसे की इजाज़त मिल गई है, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जेल के नूर की झलक कुछ चेहरों पर नजर आ रही है। शाहिद खाकान के चेहरे पर भी रोशनी देख रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले मीम से शीन के 8 से 15 आदमी निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी साफ है, जिसने जेल भेजना भेज ले। जेल से कम मैं नहीं घबराता, ऑपोजिशन नहीं घबराती। जेल जिनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। ना कंटेनर काम आएंगे ना रुकावटें, कल जमहूरियत की फतह होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा हमेशा पार्लियामान का एहतराम किया। 3 हफ्ते पहले गुजरावाला जलसे का ऐलान किया और कल ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए। स्पीकर कौमी असम्बली भी जलसे में फरीक बन गए। जेल भेजना है तो भेज दें, जेल से नहीं डरते। वज़ीर तलाश सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वज़ीर आज़म खुद चले जाएंगे, उनको जाना ही पड़ेगा। हुकूमत की नाअहली की वजह से PDM ने एहतजाज शुरू किया है। हमें NRO नहीं चाहिए, आप तो अपने दोस्तों को NRO दे चुके हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम पेशा अफराद की सरबराही का इल्ज़ाम। कहा छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स के जरिए 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुलाजमीन के तमाम अकाउंट सुलेमान शहबाज ऑपरेट करता था। सिर्फ 3 अरब रुपए का ताल्लुक शायद शुगर के कारोबार से हो। ये जराइम पेशा लोगों की सरबराही करते थे, कारोबारी शख्सियात को ब्लैकमेल करते थे। एक शख्स ने कबूल किया कि उसने खुद शहबाज शरीफ को चेक CM ऑफिस में जाकर दिया। शहबाज शरीफ बताएं लंदन के 4 फ्लैट्स कैसे खरीदे। करतूत इनके पकड़े जा रहे हैं और भेस बदलने के इल्जाम हम पर लग रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब हुकाम के मुताबिक आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए मतलूब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 5 नवंबर तक तौसी कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं जलसों से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। कारकुनान गिरफ्तार करें या कायदीन को, पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेज कर ही रहेगी। नैयर बुखारी बोले तहरीक जमहूरियत के जलसे से काबिल वारंट गिरफ्तारी हुक्मरानों के घबराने का सबूत है। नैब PTI का जेली विंग बनने से बाज रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ऑपोजिशन का जलसा बेगम सफदर को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एक ड्रामेबाजी है। ऑपोजिशन अवाम को मजीद बेवकूफ़ ना बनाए। नई तफ्तीश में रमज़ान शुगर मिल्स की करप्शन 9 अरब से बढ़कर 25 अरब तक हो चुकी है। आइंदा 2-3 दिन में ऑपोजिशन की मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के मजीद इंकशाफात सुनने को मिलेंगे। ऑपोजिशन अपना बंदोबस्त कर ले। साबिक डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम कहते हैं कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कभी इस्तीफ़ा तलब नहीं किया। किसी को भी नवाज शरीफ को कोई पैगाम देने नहीं भेजा। 2014 के धरने के वक्त वो हर मौके पर हुकूमत को मशवरा देते रहे कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक से सियासी अंदाज से निपटा जाए ताकि एहतजाज ख़त्म किया जा सके।
लाहौर हाईकोर्ट ने कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत रोजनामचा लिखने की कानूनी तरमीम कलादम करार दे दी। सूबे भर में आज रात 11:30 बजे के बाद से हाथ से रोजनामचा लिखने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स दिए कि पूरे सूबे में पुलिस गर्दी की इंतहा हो चुकी है। आबिद मुल्ही का बाप चीख चीख कर कह रहा है कि आबिद को खुद पुलिस के हवाले किया। पुलिस एहलकार छत पर सोए हुए थे। पुलिस की तफ्तीशी टीम में इनाम बांटने के ऐलानात किए जा रहे हैं। 20-20 दिन तक लोगों की फैमिलीज को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है। पुलिस की बदनीयती वाज़े नजर आ रही है। कराची के इलाके बफर जोन में घर में आग लगने से 2 बच्चियां जाँ बहक। एक बच्ची 5 साल दूसरी 7 साल की थी। वालिदैन दोनों बच्चियों को घर में बंद करके बाहर गए थे। इस्लामाबाद में धरने पर बैठी लेडी हेल्थ वर्कर्स और वजारत सेहत के मुज़ाकरात नाकाम। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद पर अदम एतमाद। कहा यास्मीन राशिद उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कानूनी तौर पर पंजाब का मसला वफाक में हल नहीं किया जा सकता। लेडी हेल्थ वर्कर्स चाहती है कि मामला वज़ीर आला पंजाब के सामने उठाया जाए। कोशिश है जल्द से जल्द मामला हल किया जाए। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 50 रोज़ के दौरान बुलंद तरीन है। मुजफ्फराबाद में ये शरह बुलंद तरीन है। कराची में भी ज़्यादा है। लाहौर और इस्लामाबाद में केसेस में इजाफा हो रहा है। सब कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम को संजीदा लें। दूसरी सूरत में हुकूमत को सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। शायद ही कोई सेक्टर हो जिसमें हुकूमत अपनी जेब से मदद नहीं कर रही। मुशीर खजाना हफीज शेख का दावा। लाहौर में ताजिरों से गुफ्तगू में कहा सब्सिडीज का तारीखी पैकेज दिया है। शहरियों को गैस बिजली बिल्स में रियायत दी। तामीरात के शोबे में टैक्स रेट कम किए। टैक्स में 500 से 600 अरब वसूल नहीं किए। बेहतर पॉलिसीज की वजह से ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बेहतर करार दिया। E20 मुमालिक की तरफ से कर्जों की अदायगी मौखर करने की सूरत में पाकिस्तान को 80 से 90 करोड़ डॉलर की अदायगी मौखर होगी। ज़राए इख्तिसादी उमूर के मुताबिक इन कर्जों की अदायगी 6 माह के लिए मौखर की गई है। इससे पहले E20 मुमालिक ने कर्जों की अदायगी 8 माह के लिए मौखर की थी। इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मे 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से लेकर 2 अरब डॉलर के दरमियान अदायगियाँ मौखर हैं। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर 5 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। कारोबार के दौरान डॉलर 62 पैसे कम होकर 162 रुपये 86 पैसे का हो गया। अगस्त से अब तक डॉलर की कदर में 5 रुपये 57 पैसे की कमी हो चुकी है। डॉलर की कदर कम होने से मुल्की कर्जों में तकरीबन 575 अरब रुपए कमी का इम्कान है। कराची समेत सिंध के सरकारी अस्पतालों में तीसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद होने से मरीज परेशान। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली समेत मराहत दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 216 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।